नमस्कार। हवाई जहाज में सबसे सेफ सीट कौन सी है? क्या इमरजेंसी में सच में कुछ किया जा सकता है? ये वो सवाल हैं जो हम अक्सर टाल देते हैं। आज हम डर को साइड में रखकर सिर्फ जानकारी और फैक्ट्स पर ध्यान देंगे, जो एक मुश्किल सिचुएशन में किसी की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जंगल नहीं है जो मेरी तरफ आ रहा है, मैं ही हूं जो उसकी ओर बढ़ रही हूं। ये शब्द हैं जूलियाना क्यूपका के। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक, आप कह सकते हैं, अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानी का सार है, जो हमें हालात पर एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, 3000 मीटर यानी करीब करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरना और फिर भी बच जाना। जुलियाना की कहानी विज्ञान के नियमों को चुनौती देती सी लगती है, और यही बात इसे इतना असाधारण बनाती है। पर जूलियाना अकेली नहीं है। विश्वास कुमार रामशा जैसे और भी मामले हैं। ये घटनाएं बहुत रेयर हैं, लेकिन जब होती हैं तो एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती हैं। तो क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल था, या इन कहानियों में कोई ऐसा पैटर्न छिपा है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं? चलिए अब इन किस्सों से आगे बढ़कर सीधे डेटा से इसका जवाब पूछते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो हवाई यात्रियों के मन में आता है, क्या बैठने की जगह से सच में कोई फर्क पड़ता है? तो क्या किसी की सीट वाकई में मायने रखती है? एक्सपर्ट्स ने कई दशकों के हादसों के डेटा का एनालिसिस करके इस सवाल का एक ठोस जवाब खोजने की कोशिश की है। आंकड़े एक मामूली लेकिन लगातार दिखने वाला पैटर्न दिखाते हैं। इस एनालिसिस में पाया गया कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा थी। और इसका एक बहुत मजबूत उदाहरण है जेल फ्लाइट 123 का हादसा। इसमें जो भी 4 सर्वाइवर थे, वो सभी प्लेन के पिछले हिस्से में थे। ये बात आंकड़ों को और पुख्ता करती है। लेकिन सिर्फ पीछे की सीट चुन लेना ही काफी नहीं है। एक्सपर्ट्स एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं। बचने की संभावना इस पर कहीं ज्यादा निर्भर करती है कि विमान जमीन से कैसे टकराता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, सीट का लोकेशन थोड़ा बहुत फर्क डाल सकता है, लेकिन टक्कर कैसे होती है, मतलब प्लेन का अगला हिस्सा पहले टकराता है या पिछला हिस्सा, ये सर्वाइवेबिलिटी की संभावना को कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। तो अगर सीट की जगह से ज्यादा जरूरी कुछ है तो वो क्या है? जवाब उन 90 सेकंड में छिपा है। एक ऐसा समय जिसमें कंट्रोल काफी हद तक यात्री के हाथ में होता है। ये आंकड़ा शायद आपको हैरान कर दे। अमेरिका के NTSB के मुताबिक विमान हादसों में शामिल 95% से भी ज्यादा यात्री जीवित बचते हैं। इसका एक ही मतलब है, ज्यादातर दुर्घटनाएं सर्वाइवेबल होती हैं। ये एविएशन इंडस्ट्री का एक गोल्डन रूल है। हर प्लेन को इस तरह से बनाया जाता है कि उसे 90 सेकंड के अंदर पूरी तरह से खाली कराया जा सके। यही वो समय है जो सबसे ज्यादा कीमती है। और यही इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा सच है। किसी की सीट कहाँ है, इससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि उन 90 सेकंड में वो व्यक्ति क्या करता है। तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो एक यात्री के तौर पर क्या तैयारी की जा सकती है? आइए कुछ प्रैक्टिकल और जीवन बचाने वाले कदमों पर एक नजर डालते हैं। तैयारी बस 3 आसान कदमों से शुरू होती है। पहला, सेफ्टी ब्रीफिंग को सच में सुनना। दूसरा, सामने रखे सेफ्टी कार्ड को एक बार जरूर देखना। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने आगे और पीछे के एग्जिट गेट तक कितनी सीटें हैं उन्हें गिन लेना। अब सवाल है, पंक्तियां गिनना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर कैबिन में धुआं भर जाए और कुछ दिखाई ना दे, तो भी सीटों को छूकर और गिनकर एग्जिट तक पहुंचा जा सकता है। वो जो ब्रेस पोजीशन बताते हैं ना, वो कोई मामूली सलाह नहीं है। कंट्रोल्ड क्रैश टेस्ट में ये साबित हो चुका है कि ये पोजीशन टक्कर के दौरान सिर और रीढ़ की हड्डी की गंभीर चोटों से बचाती है। कपड़ों का चुनाव भी अहम हो सकता है। एक्सपर्ट्स सूती या ऊनी जैसे नेचुरल फाइबर पहनने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जैसे पॉलिएस्टर आग लगने की सिचुएशन में पिघलकर स्किन से चिपक सकते हैं, जिससे गंभीर जलन हो सकती है। और अगर विमान खाली करने की नौबत आती है तो ये 4 नियम याद रखें। क्रू की सुने, अपना सामान बिल्कुल छोड़ दें, तेजी से बाहर निकलें और लाइफ जैकेट को प्लेन से बाहर आने के बाद ही फुलाएं। सामान पीछे छोड़ने की हिदायत क्यों दी जाती है? ये एक असल दुर्घटना की जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि लोग इसलिए बाहर नहीं निकल सके क्योंकि आगे के यात्री अपना सामान निकालने में लगे थे। चंद सेकंड की ये देरी दूसरों की जान ले सकती है। तो इस पूरे एनालिसिस का सार क्या है? ये सब है एम्पावरमेंट और तैयारी के बारे में। तो आखिर में सब कुछ इन 3 बातों पर आता है।
जागरूक रहें ताकि पता हो कि एग्जिट कहाँ है। तैयार रहें, सही कपड़ों से लेकर सही पोजीशन तक, और डिसाइसिव बने, यानी तेजी से फैसला लें, क्योंकि हवाई यात्रा में सबसे बड़ी सुरक्षा किसी की अपनी तैयारी ही है। हवाई यात्रा आज भी ट्रांसपोर्ट का सबसे सेफ तरीका है, लेकिन इस जानकारी के साथ शायद अब हम जिंदगी के दूसरे जोखिमों को भी एक नई तैयारी और जागरूकता के साथ देख सकते हैं। है ना सोचने वाली बात?